हेलो बच्चों, राधे कृष्णा। नीट 2022 का तो एग्ज़ाम हो गया। जिनका हुआ उनके लिए खूब अच्छा, उनका सीट पक्का हो गया एमबीबीएस कॉलेज में। जिनका नहीं हुआ वो हार नहीं मानिए। अगर नीट पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए इसी लाइन के साथ, इसी कोट के साथ नीट 2023 को टारगेट में रखते हुए फिर से एक बार नई तैयारी शुरू करते हैं नई ऊर्जा के साथ। जो आप लोगों का पहला चैप्टर है क्लास 11th का बायो का, द लिविंग वर्ल्ड, आज उससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारा क्वेश्चन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है। और उस 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इसमें कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सब लोग जल्दी से जल्दी देखिए, जुड़ जाइए। आइए बोलते हैं क्या। पहला क्वेश्चन है कि फॉर विच ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज सिनोनिम्स विथ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शन को पढ़िए, फिर टिक कीजिए। बोलता है कि फॉर विच ऑर्गेनिज्म, किन जीवों के लिए, द ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन। ग्रोथ सिनोनिमस, सिनोनिमस कहने का मतलब समानार्थी, मतलब इक्वल है कौन चीज से, दैट इज रिप्रोडक्शन से। तो देखिए, अगर बुक पढ़ते हुईएगा, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बायो के लिए, और उसमें आपको स्पष्ट लिखा है फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में कि व्हेन वी टॉक ऑफ हायर एनिमल्स, जब हम लोग बात करते हैं हायर एनिमल्स का, तो इन हायर एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वहां पर ये बात लिखा है। एक और बात यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन है कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन का समानार्थी है। तो एक चीज और याद कीजिए, एनसीईआरटी बुक का हिलाइन बायोलॉजी का लिखा हुआ है वहां पर स्पष्ट कि व्हेन वी टॉक ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन। अगर हम एक सेल वाला जीव का बात करें तो हम उसको ग्रोथ बोले कि हम उसको रिप्रोडक्शन बोले, यहाँ पर कंफ्यूजन खड़ा हो सकता है। देखिए बोलेगा कैसे सर, तो एक सेल का जीव है, ये बट के 2 सेल हो गया, तो इसको हम सेल डिवीजन बोल सकते हैं, और इसको हम सेल डिवीजन बोल सकते हैं, मतलब इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं, इंक्रीज इन सेल नंबर। और साथ में एक सेल का जीव था, अभी 2 सेल हो गया, मतलब 2 जीव हो गया, एक एक सेल का 2 जीव हो गया, तो इसको हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं ग्रोथ, आप बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो आप गलती है हम सही है, या फिर हम गलती आप सही है। नो, हम दोनों लोग सही हैं। एक सेल वाला जीव में जिस चीज को हम ग्रोथ कर रहे हैं, जिस चीज को हम सेल डिवीजन कर रहे हैं, उस चीज को हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। कंसेप्ट यही है कि बोलिए कि व्हेन वी टॉक ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बिकॉज बोथ आर ट्रू, दोनों सही है, ग्रोथ भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो वही बात बोल रहा है यहाँ पर कि किन जीवों के लिए ग्रोथ बराबर है रिप्रोडक्शन के लिए। तो किन जीवों के लिए होगा, याद रखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, एक सेल वाला जीव के लिए। एक सेल वाला जीव सेल डिवीजन करेगा, दैट इज ग्रोथ। एक सेल वाला जीव एक सेल डिवीजन किया, मतलब 1 से 2 बना, दैट इज रिप्रोडक्शन आल्सो, बिकॉज 2 न्यू ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्रिएटेड। तो इसमें खोजिए एक सेल वाला जीव कौन कौन है, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में, तो इसमें कौन कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए बोलता है यूनिसेलुलर एल्गे, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अमीबा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बैक्टीरिया। ये तो तीनों एक सेल वाला जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ज्यादा डिस्कस कर दिए फिर भी याद रखिएगा कि एक सेल वाला जीव में ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन। फिर आ गया हाईली एनसीईआरटी बेस्ड। देखिए लाइन ही एनसीईआरटी का, अभी तुरंत हम बोले थे, चर्चा किए थे क्या, कि इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हायर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ होगा, उसका अगला स्टेप रिप्रोडक्शन होगा। जैसे जैसे जीव बड़ा हुआ, अगला स्टेप वो प्रजनन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे ही प्लांट बड़ा हुआ, जैसे ही वो बड़ा हुआ, वैसे ही वो अगला स्टेप क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो हम बोलेंगे यही बात, यही तो चीज यहाँ पूछ रहा है कि द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली, एक के बाद एक एक्सक्लूसिव इवेंट इन कौन, तो
तो ऑप्शन बोला है प्लांट्स ओनली, ऑप्शन बी बोला है एनिमल्स ओनली, ऑप्शन सी बोला है हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑप्शन डी बोला है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव मतलब होता है बहुत पुरातन जीव, प्रोकैरियोट्स टाइप का बोल दीजिए। इसका सही जवाब होगा हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी। बुक का लाइन ही है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ लायन इज, लायन का बोटेनिकल नेम क्या है, लायन का साइंटिफिक नाम क्या है? तो देखिए पहला बोला मैंगिफेरा इंडिका, ये तो आम का नाम है, आम का पेड़ का। दूसरा बोला है सोलैनम ट्यूबरोसम, ये तो आलू का हो गया। तीसरा बोला है सोलैनम मेनोगेना और चौथा बोला है पैंथेरा लियो। तो लायन का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा लियो। ये बोलिएगा सर अंडरलाइन क्यों किए, तो याद रखिएगा जब भी साइंटिफिक नाम हम हाथ से लिखते हैं तो दैट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, उसको अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। जब प्रिंट करते हैं तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। लायन का साइंटिफिक नाम बोटेनिकल नाम होता है पैंथेरा लियो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि द टर्म टैक्सॉन इज यूज फॉर, टैक्सॉन टर्म का यूज करते हैं। तो देखिए हम बायो वाला का अपना एक स्वैग होता है, चीजों को टफ करके बोलना, चीजों को अलग तरीके से बोलना। तो टैक्सॉन टर्म का यूज किया जाता है रैंक को दिखाने के लिए, रैंक ऑफ एनी कैटेगरी, रैंक को दिखाने के लिए। जिस चीज को हम रैंक बोलते हैं उसी चीज को बायो में क्लासिफिकेशन में टैक्सॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन है द रैंक ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, द रैंक ऑफ फाइल अप टू फाइलम, द स्पीसीज एपिथेट ओनली एंड एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, द टर्म टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। याद रखिएगा टैक्सॉन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रैंक ऑफ एनी कैटेगरी, एनी हायरार्की। अगला बात बोलता है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस, इनमें से कौन सेल्फ कॉन्शियस है, खुद के बारे में किसको चेतना है? ऑप्शन है ह्यूमन बीइंग, टाइगर, लायन, फ्रॉग। तो याद रखिएगा ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, इट मींस हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। आदमी मात्र एक जीव है जो कि खुद के बारे में जागरूक है, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन बीइंग। प्रेजेंट भी सोचते हैं हम लोग, पास्ट भी सोचते हैं, फ्यूचर भी सोचते हैं। तो आदमी मात्र एक जीव है जिसके बारे में, जिसके पास खुद के बारे में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। याद रखिएगा ये बात, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस, ऑप्शन इन विट्रो, इन विवो, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जब हम पढ़ते हैं लिविंग बीइंग का कैरेक्टर तो उसमें एक कैरेक्टर आता है ग्रोथ, दूसरा कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन, तीसरा कैरेक्टर आता है मेटाबॉलिज्म, चौथा कैरेक्टर आता है रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, पांचवा कैरेक्टर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें ये तीसरा नंबर पर कैरेक्टर है दैट इज मेटाबॉलिज्म। उसके बारे में क्या जानते हैं कि शरीर के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी को कलेक्टिवली, उसी के सम को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। लिविंग बीइंग के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी के सम को कलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑक्यूरिंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो बोलता है मेटाबॉलिक रिएक्शन किस में होता है, तो ये देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेटाबॉलिक रिएक्शन सजीव को परिभाषित करने वाला गुण है विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना कोई अपवाद का। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन सब में होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अलग बात। यहाँ बोलता है देखिए इन विट्रो इन विवो, तो शरीर के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे इन विट्रो, इन मतलब में, विट्रो मतलब अंदर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन शरीर के अंदर तो होता ही होता है केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी बोला इन विवो। तो याद रखिएगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन आल्सो बी परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। ये जो शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हम शरीर के बाहर भी करवा सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। तो दैट इज इन विवो भी सही है, इन विट्रो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, इन विट्रो एंड इन विवो। ऑप्शन नंबर डी बोलता है ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, केवल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, सब में होता है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस, इनमें से कौन रिप्रोडक्शन नहीं करता है? तो देखिए म्यूल, खच्चर जिसको बोलते हैं,
जो कि हॉर्स और डंकी के क्रॉस से बनता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है खच्चर। दे आर स्टाइल। स्टाइल वर्कर बी, मधुमक्खी 3 टाइप का बोलिए, ड्रोन, क्यून और वर्कर बी। मधुमक्खी 3 टाइप का, बीज 3 टाइप का होता है, मेल दैट इज ड्रोन, फीमेल दैट इज क्यून। और सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ड्रोन और क्यून का संख्या तो बहुत लिमिटेड है, 2 4 5। सबसे जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको बोलते हैं वर्कर बी, और वो स्टाइल होते हैं, बाज होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो म्यूल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, स्टाइल वर्कर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, बोलता है स्टाइल ह्यूमन कपल, बाज आदमी का जो कपल, जैसे देखते हैं हम लोगों के समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों की कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे लोग समाज में होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो क्या उनको हम नॉन लिविंग बोलेंगे? नहीं। तो स्टाइल ह्यूमन कपल ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, चूंकि स्टाइल लिख दिया। तो इसका क्वेश्चन था कि कौन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो म्यूल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, स्टाइल वर्कर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, स्टाइल ह्यूमन कपल मतलब इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगला बात देखिए, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी, इनमें से कौन कैटेगरी नहीं है? तो देखिए स्पेसीज एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, फाइलम एक कैटेगरी है, 7 कैटेगरी पढ़े हैं ना, किंगडम, स्पेसीज, फाइलम, ऑर्डर, इस तरीके से। तो ये सब एक तो कैटेगरी है, लेकिन कॉन्वोल्वुलेसी ये एक फैमिली है, सोलेनियेसी, कन्वोल्वुलेसी, जिसको पोलिनोमियल ऑर्डर के अंतर्गत रखा जाता है। तो कन्वोल्वुलेसी एक कैटेगरी नहीं है, कन्वोल्वुलेसी एक फैमिली है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एज वी मूव फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जब हम स्पेसीज नीचे से किंगडम ऊपर की ओर बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, तो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, आपस में मिलने वाला कैरेक्टर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी विल रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर डी में इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए तो सबसे नीचे स्पेसीज लिखते हैं, उसके ऊपर जीनस, उसके ऊपर ऐसे ऐसे। क्या इसका एक ट्रिक है कि किड्स प्रीफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पाइनक, याद रखिएगा। किड्स कहने का मतलब किंगडम, प्रीफर कहने का मतलब फाइलम, प्रीफर चीज कहने का मतलब क्लास, ओवर कहने का मतलब ऑर्डर, और उसके बाद फ्राइड कहने का मतलब फैमिली, उसके बाद ग्रीन कहने का मतलब जीनस, उसके बाद स्पेसीज कहने का मतलब एस मतलब स्पेसीज। याद रखिएगा, किड्स प्रीफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पाइनक। तो जैसे 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 देखिए स्पेसीज में गुण ज्यादा मिलेगा। सबसे नीचे किसको रखते हैं? स्पेसीज को, उसके ऊपर जीनस को, उसके ऊपर फैमिली को, उसके ऊपर ऑर्डर को, उसके ऊपर क्लास को, उसके ऊपर फाइलम को, और सबसे ऊपर किंगडम को। तो बोलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, एज वी मूव गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम स्पेसीज से किंगडम की ओर चलेंगे, वैसे वैसे कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर, आपस में मिलने वाला कैरेक्टर स्पेसीज में ज्यादा मिलेगा, लेकिन स्पेसीज जीनस में थोड़ा उससे कम, उससे स्पेसीज से फैमिली में थोड़ा उससे कम। कहने का सेंस कॉमन कैरेक्टर मिलना कमेगा, विल डिक्रीज। याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे स्पेसीज से किंगडम की ओर, अल्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन कैरेक्टर विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, कॉमन कैरेक्टर विल डिक्रीज, मिलने वाला गुण घटते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनोग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ, मोनो मतलब होता ही है एक, मोनोग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ क्या? जीनस, स्पेसीज, फैमिली, एनी वन टैक्सॉन, तो दैट इज एनी वन टैक्सॉन, ऑप्शन नंबर डी। मोनोग्राफ के पास सूचना होता है किसी एक ही टैक्सॉन के बारे में, एनी वन टैक्सॉन। उम्मीद करते हैं सब लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा जहां दिक्कत हो। अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाना है वो भी कमेंट करके बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।